आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम फिजिक्स क्लास 9 यूनिट नंबर 5 प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स का टॉपिक चैप्टर जो हम स्टार्ट कर चुके थे, आज हम उसका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, लिक्विड प्रेशर। अब लिक्विड प्रेशर आप लोगों को पेपर में एज इट इज भी आ सकता है कि हाउ लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर डिराइव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एंड आप लोगों के पास क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द फैक्टर्स, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे लिक्विड प्रेशर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हम तीन चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लिक्विड प्रेशर कैसे एक्सर्ट करता है, दूसरा हम स्टडी करेंगे इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, और तीसरी हम स्टडी करेंगे इनके कौन से फैक्टर्स हैं जो लिक्विड प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। और फैक्टर्स इसके जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चों को ये समझ नहीं आ रहे होते कि हम फैक्टर्स कैसे कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन से फैक्टर्स जो हैं वो किसी भी चीज को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलें हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गैसेस की तरह जो लिक्विड्स हैं वो भी क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, तो लिक्विड जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं, वेट ऑफ दैट लिक्विड, कि लिक्विड को जिस कंटेनर में हमने डाला हुआ है वो उस कंटेनर के ऊपर जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो उसके किसके बराबर होगा, वेट के बराबर होगा। तो लिक्विड जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वो किसकी वजह से होता है, लिक्विड के वेट की वजह से होता है। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लिक्विड प्रेशर है वो किस वजह से होता है, तो वेट ऑफ द लिक्विड इसकी वजह से आ सकता है। इसमें वेट भी आ सकता है, हाइट भी आ सकता है, वॉल्यूम भी आ सकता है। तो जो लिक्विड प्रेशर है, लिक्विड जो प्रेशर एक्सर्ट करता है वो किसके थ्रू करता है, वेट के जरिए करता है। ये आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये लिक्विड प्रेशर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम इसकी डेरिवेशन या मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ आते हैं। इसमें हमने क्या किया है कि एक हमने कंटेनर लिया है, उसमें एक सर्टेन हाइट तक हमने क्या किया है, एक सर्टेन हाइट तक हमने उसको लिक्विड से फिल कर लिया है। ठीक है, अब जो लिक्विड है इस जो हमने कंटेनर लिया है ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, और इसका जो बेस एरिया है वो हम ले लेते हैं कैपिटल ए। ठीक है, इस जो या फिर हम कह सकते हैं कि इसमें जो हमने लिक्विड कॉलम फिल किया हुआ है उसका जो बेस एरिया है वो हमारे पास कितना है, ए है। ठीक है, और लिक्विड की जो डेंसिटी है वो कितनी है, रो है। ठीक है, तो कंसीडर करना है हमने कॉलम ऑफ द लिक्विड जिसकी हाइट हमारे पास क्या है, एच है, बेस एरिया ए है, और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड क्या है, रो है। ठीक है, consider a column of liquid of height h, base area a and density rho. The force acting on the base area is equal to the weight of the liquid. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जो हमने लिक्विड कॉलम लिया हुआ है ये जो इसकी बेस के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो किसके इक्वल है, वेट ऑफ द लिक्विड के इक्वल है। ठीक है, फोर्स जो इसकी बेस एरिया के ऊपर एक्सर्ट हो रही है, इसकी बेस एरिया पे जो दबाव पड़ रहा है वो किसके इक्वल है, वेट के इक्वल है। कितना कि जो हमने लिक्विड फिल किया है उसका हमारे पास वेट कितना है। फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स के लिए हम रिप्रेजेंटेशन एफ लेते हैं, वेट के लिए डब्ल्यू लेते हैं, और वेट का फार्मूला क्या होता है, एम जी। इट मीन्स के एफ हमारे पास किसके इक्वल आ गई, एम जी के इक्वल आ गई। तो हम एफ की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, एम जी पुट करेंगे। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू एम जी हमारे पास आ गया। यहाँ से अब हमने क्या करना है, एम की इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो एम की वैल्यू हमारे पास कहाँ से आएगी, डेंसिटी के फार्मूले से। डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मीन्स के जब हमने लिक्विड कॉलम लिया था तो उसमें हमें उसकी हाइट भी नोन थी, उसका हमें बेस एरिया भी नोन था, और उसकी डेंसिटी भी हमें पता थी। तो डेंसिटी के फार्मूले से हम उसका क्या फाइंड कर सकते हैं, मास फाइंड कर सकते हैं। तो मास के लिए हमें क्या करना है, डेंसिटी को v से, मास इज इक्वल टू v, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m किसके इक्वल आ जाएगा, रो v के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, m का फार्मूला क्या बन गया, रो v इज इक्वल टू रो v हो गया। अब m की वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी f इज इक्वल टू m की जगह हमने पुट कर दिया रो v, और g हमारे पास एज इट इज आ गया, f इज इक्वल टू रो वी जी। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कॉलम हमारे पास किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कॉलम हमारे पास कैसे आएगा, एक इसकी हमारे पास हाइट है और सिलेंडर की हाइट, और ये इसका क्या है, बेस एरिया। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल आता है, हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया। तो हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन गया, ए एच। अब v की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, ए एच पुट कर देंगे। ए एच पुट करने के बाद ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, एफ इज इक्वल टू रो ए एच जी। अब यहाँ से a को हम इस तरफ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, a को हम इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा, f डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू रो जी एच। और हमें पता है f डिवाइडेड बाई a किसके इक्वल होता है, प्रेशर के इक्वल होता है। प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट
एरिया। तो एक्चुअली ये वाला जो FIA है ये किसका फार्मूला है, प्रेशर का फार्मूला है। तो हम इस FIA को किससे रिप्लेस कर देंगे, प्रेशर से रिप्लेस कर देंगे, और प्रेशर जब हम पुट करेंगे तो आगे हमारे पास ρGH इसका फार्मूला बन जाएगा। और ये वो इक्वेशन है जिसके जरिए हम फाइंड कर सकते हैं कि कोई भी लिक्विड बेस एरिया पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो P इज इक्वल टू ρGH से हम ये चीज फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम इसके फार्मूला में देखें तो एक चीज रो है, G है और H है। रो कहलाती है डेंसिटी, ठीक है। G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और H जो है ये डेप्थ या फिर हम इसे कह सकते हैं हाइट, ठीक है। डेप्थ भी हम कह सकते हैं और हाइट भी कह सकते हैं। अब ये चीज हमारे पास कांस्टेंट है। अब जो चीज वेरी करेगी वो डेंसिटी वेरी करेगी या डेप्थ वेरी करेगी। इट मीन्स कि जो प्रेशर को चीज अफेक्ट कर सकती है वो इसकी लिक्विड की डेंसिटी है और लिक्विड की डेप्थ है। तो दो फैक्टर्स जो लिक्विड प्रेशर को अफेक्ट कर रहे हैं वो क्या है, डेंसिटी एंड डेप्थ ऑफ द लिक्विड, ठीक है। लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड P प्रोपोर्शनल रो, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के। रो किसका, इसको हम रो बोलते हैं, और रो RHO, और ये किसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं, डेंसिटी के लिए। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पे हमारे पास लिक्विड प्रेशर डिपेंड कर रहा है और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड से इसका डायरेक्ट रिलेशन है। डेंसिटी ज्यादा होगी प्रेशर ज्यादा होगा, डेंसिटी कम होगी प्रेशर कम होगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आप लोगों से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। दूसरा ये किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइट या डेप्थ ऑफ द लिक्विड। हाइट या डेप्थ के साथ भी इसका डायरेक्ट रिलेशन है। हाइट इंक्रीज होगी प्रेशर इंक्रीज होगा, हाइट डिक्रीज होगी प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इट वाज ऑल अबाउट लिक्विड प्रेशर। इससे रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल थी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।